हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4 में जनता को जो रियायत देने का फैसला लिया गया वो जनता की मजबूरियों को देखकर ही हुआ है, लेकिन जनता लगता है ये समझ नहीं रही, यानी आप ये समझ नहीं रहे हैं। कोरोना से बचने का एक ही औजार है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन जब देश में रोजाना 5000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, तब भी देश भर में चिंता पैदा करने वाली तस्वीरों का आना दुखी करता है। आज भी दिल्ली हो या मुंबई, बेंगलुरु हो या लखनऊ, नोएडा, कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसे धज्जा उड़ती दिखी है। सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखा, प्रशासन भी कहीं नजर नहीं आया। आप पूरी रिपोर्ट देखें उससे पहले ये 4 हेडलाइंस। लॉकडाउन में छूट मिलते ही मुंबई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बांद्रा टर्मिनल के करीब यूपी बिहार जाने वाले मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर ट्रैफिक जाम। कालिंदी कुंज में दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 2 किलोमीटर लंबा जाम दिखा। दिल्ली के आईटीओ पुल पर भी गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। सराय काले खां में भी ट्रैफिक जाम लगा। बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। कतार में एक दूसरे के बहुत करीब खड़े दिखे बस यात्री। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लॉकडाउन में ढील क्या दी गई? लगता है लोग कोरोना के संकट को भूल ही गए। सड़कों पर आज गाड़ियों का रेला लग गया। कई शहरों में ऐसी ही तस्वीरें आई। इतनी भीड़ में यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि कौन गाइडलाइन को मान रहा है और कौन बिना वजह सड़क पर उतर गया है। भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की दुश्मन है और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना का दुश्मन है। जब सड़कों पर ऐसी भीड़ उमड़ती है तो कोरोना मजबूत होता है, और जब मुंबई में ऐसी भीड़ दिखती है तो देश डर जाता है। आज सुबह करीब 9 बजे ये भीड़ मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनल के पास जमा हुई। इन मजदूरों को यूपी बिहार जाना था। 4 बजे एक ट्रेन रवाना होने वाली थी। जानकारी मिलते ही हजारों लोग जुट गए। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह भीड़ को हटाया। इंसानों की भीड़ के बाद अब 2 तस्वीरों में मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ देखी। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मुंबई की सड़क पर कई जगह जाम लग गया। करीब 50 दिनों बाद गाड़ियों की ऐसी भीड़ दिखी। मुंबई की तरह ही तस्वीरें दिल्ली और आसपास भी दिखी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई लापरवाही भरी ये तस्वीर देखिए। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े में मध्य प्रदेश 6ठे नंबर पर है, लेकिन वहां से आई तस्वीर हैरान करती है। राजगढ़ में बाजार खुले तो लोग बेफिक्र हो गए। संकरी और तंग गलियों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना उसे लागू कराने के लिए प्रशासन दिखा। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश के दतिया का हाल भी देख लीजिए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। पैदल चलते प्रवासी मजदूरों की भीड़ है। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह से ही सड़कों पर लोगों की ऐसी ही भीड़ दिखी। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें कालिंदी कुंज की हैं, जहां लोग दिल्ली से नोएडा आना चाहते थे, लेकिन पुलिस यहां ई पास की चेकिंग कर रही थी और इस कारण 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार दिल्ली के आनंद विहार में भी दिखी। एक साथ सैकड़ों गाड़ियां जब सड़कों पर उतरी तो दिल्ली की रफ्तार थम गई। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में बसें भी चल रही हैं, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। सिर्फ 20 यात्रियों को ही बिठाने की इजाजत है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, पर ऐसा करना मुश्किल साबित हो रहा है। बसों के भीतर सीटों पर निशान तो बना दिए गए हैं, लेकिन जरा इस तस्वीर में देखिए। जब एक आदमी सीट छोड़कर उठ रहा है और दूसरा बैठने के इंतजार में है, फिर कहां है सोशल डिस्टेंसिंग? ध्यान रखिए, ऐसी ही लापरवाहियों से हम कोरोना के संकट को और बढ़ा सकते हैं।
इसी तरह जब लोग बसों में चढ़ रहे हैं तब भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही। डीटीसी बस का स्टाफ भी मान रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। कंडक्टर हैं या बस चालक हैं, उनको इस बात को लोगों को समझाना पड़ रहा है। आप लोगों को बार बार समझाना भी पड़ रहा है कि ज्यादा लोग ना चढ़े। बिल्कुल कहना पड़ रहा है, ऐसे है ना, हर स्टैंड पे कहना पड़ रहा है। एकदम भीड़ आती है, चढ़ जाते हैं अंदर, या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बसों की कमी है और एक बस रुकते ही यात्री बस की ओर दौड़ पड़ते हैं। बसों के भीतर समस्या सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं बल्कि थर्मल स्क्रीनिंग नहीं करने की भी दिखी। लेकिन थर्मल स्कैनिंग भी करवानी थी आप लोग को, वो थर्मल स्कैनिंग के लिए अभी मशीन नहीं मिली है उसके लिए। यस। तो अभी आप लोग थर्मल स्कैनिंग नहीं कर रहे? नहीं मैम। क्यों नहीं मिली मशीन या कुछ बताया गया? मैम ये तो रीजन नहीं बताया हमें, पर फिलहाल मुझे मशीन नहीं दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया है। साथ में वो थर्मल स्कैनिंग के लिए कहा गया, तो वो अभी नहीं आप लोग कर रहे? नहीं मैडम जी, वो तो अभी नहीं दिया, हम कल से करेंगे शायद। अच्छा, अभी मशीन नहीं दिया गया आप लोगों को? बाकी टोटल डिस्टेंसिंग के लिए कह गया। हालांकि दिल्ली के कमला मार्केट में सवारियों को बस में बिठाने के लिए प्रशासन का पूरा इंतजाम दिखा। पुलिसकर्मी मौजूद थे, एक एक करके सभी को बस में बिठाया जा रहा था और सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। अपील मैं ये करना चाहता हूं कि देखो, जिंदगी भर लॉकडाउन नहीं हो सकता। आप सब लोग भी चाहते थे लॉकडाउन खुले, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ खुली हैं। अब जिम्मेदारी अपने को लेनी है, पूरी जिम्मेदारी लेनी है और किसी पे एहसान करने के लिए नहीं लेनी है। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी है। बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहना पड़ेगा। मास्क पहन के निकलना घर से बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से धोते रहना, ये 3 चीज़ें करनी है। ये 3 चीज़ें कर लोगे तो अपने आप को बचा लोगे कोरोना से। और अगर ये बचाया तो फिर और खुलेगा सब कुछ, और खुलेगा सब कुछ। दूसरे शहरों की तरह ही यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आज सड़कों पर भीड़भाड़ दिखी। हजरतगंज चौराहे की ये तस्वीर देखिए, जहां रेड लाइट पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। हालांकि लखनऊ में एक बात अच्छी थी कि सबके चेहरे पर मास्क नजर आए। लॉकडाउन 4 में ये सावधानी जरूरी है क्योंकि अब यही सावधानी हमें कोरोना से बचाने वाली है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया। इस दौरान सरकार ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त किया, जनता को जागरूक करने का काम किया कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं। अब करीब 55 दिनों बाद जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाने के लिए लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, तो कोरोना से देश को बचाने की जिम्मेदारी किस पर है? आप पर ना, आम जनता पर। सारी जिम्मेदारी सरकार के सर मढ़कर जनता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। अब यह कबूल करना होगा कि सावधानी और समझदारी से ही कोरोना को हराया जा सकता है, मतलब ही नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक, आप रहेंगे अनुशासित, तभी कोरोना होगा पराजित।